गिरिराज तारा मस्तके नवटुक केवा शोभता। जिन गणधरो ने मुनिवरो ना चरण पगला बोधता। महोदय गिरि तुझ नाम छे हवे आत्मोदय प्रगटावजे। गिरिराज बंदी विनवो मुझ पापने सळगावजे। सहु पापने सळगावजे। गिरिराज का जो शत्रुंजय गिरिराज का जो महिमा है और जो सबसे बड़ी खूबी है ना, ये नौटुक है। नौटुक क्योंकि नौटुक का जो परिसर वो इतना विशाल है, इतना विराट है, इतना जबरदस्त मनमोहक है, नयन रम्य है। क्योंकि यहाँ पर जितने भगवान हैं और जितने छोटे बड़े मंदिर है ना, उतने भगवान शांतिनाथ से लगाकर भगवान आदिनाथ तक का वो जो परिसर है, उस परिसर के अंदर इतने मंदिर, इतने भगवान नहीं हैं। सबसे अधिक परमात्मा, सबसे अधिक चरण पादुका, सबसे अधिक छोटे और बड़े मंदिर, सबसे ज्यादा टूक इस नौटुक के परिसर के अंदर है। और इसीलिए ये नौटुक हमको आकर्षण करती है। दूर दूर से, सोनगढ़ से, और उसके पहले पहले तो वल्लभीपुर से भी हमने देखा। हम छोटे थे ना, हम जब छरीपाली संघ में गए थे, हम वल्लभीपुर के मंदिर में शिखर के ऊपर से हमने भगवान ये गिरिराज का दर्शन हमने किया था। और भगवान आदिनाथ का मंदिर हमने वल्लभीपुर से देखा था। अभी तो वातावरण पूरा बिगड़ गया है, वातावरण क्लियर नहीं है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है और इसीलिए अभी वो सब कुछ दिखता नहीं है। लेकिन दूर दूर से वो जो शिखर का भाग हमें दिखता है ना, वो इस नौटुक में चौमुख जी की टूक, और वो टूक हमें दूर से दिखती है। यानी जो शिखर, जो भगवान का मंदिर हमें इतने सारे पहाड़ों के बीच में, और हमें वो समझ दे रही है कि ये है शत्रुंजय गिरिराज। और जब हम गिरिराज की यात्रा करने जाते हैं ना, और जहां पर वो हनुमान धारा के दो रास्ते आते हैं, और वहीं पर हम जो गिरिराज का स्मरण कराने वाला ये जो मंदिर है, ये जो टूक है, और वही हम नौटुक को हम साइड ट्रैक करके और सीधे लेफ्ट हैंड साइड से हम दादा के दरबार में चले जाते हैं। यहां तक कि जो मोतीशा की टूक, कि जिन्होंने, जिस मोतीशा सेठ ने हमें ये शॉर्टकट बना के दिया, कुंता सर की जो पूरी खाई थी, और उस खाई को भर भर कर और उसके ऊपर एक पूरी मोतीशा की टूक बनाई। ये जो शॉर्टकट जिससे जहां से हम जाते हैं ना, हम नौटुक तो भूल गए, हम वो मोतीशा की रामपुर में जाने के बाद जो मोतीशा की टूक भी जो बीच में आती है ना, उसको भी हम छोड़ के सीधे सीधे भागते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में अब एक ही लक्ष्य, हम तो एक ही समझते हैं, हम तो यहाँ पर आए सिर्फ भगवान आदिनाथ की, जो वर्तमान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसका ही पक्ष, उसकी पूजा करने की। याद रखना, या तो हर परमात्मा में आदिनाथ दादा बसे हैं, हर यहाँ पर हर देरी में आदिनाथ है, मंदिर में आदिनाथ है। आप यहाँ आदिनाथ भगवान की पूजा करो, और आप आजू बाजू में कोई भी भगवान की पूजा करो, आपको लाभ उतना ही मिलता है। मैं तो उससे भी अधिक कहना चाहता हूं कि इस पूरे परिसर में आप बताइए कौन से भगवान की पूजा करने से सबसे अधिक पुण्य, सबसे अधिक लाभ मिलता है। मैं बताता हूं आपको। कोई बोलेगा शांतिलाल, कोई बोलेगा पुंडरीक स्वामी, कोई बोलेगा रायन वृक्ष, कोई बोलेगा वो छोटे से भगवान सुपार्श्वनाथ रायन वृक्ष के उधर है ना, दो बड़े बड़े भगवान के बीच में छोटी सी प्रतिमा है, वहां पर भी लोगों की लाइन लगती है। कहते हैं कि ये भगवान उड़कर और भगवान आदिनाथ की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर भी लोग चमत्कार को मानने वाले वहां पर भी लाइन लगाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज वो संकल्प को आपको लेना है कि इस पूरे शत्रुंजय के ऊपर कौन से भगवान की पूजा से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। तो मैं बताता हूं आपको, जिस भगवान की कोई पूजा करता ही नहीं है, जहां पर कोई जाता ही नहीं है, वो शिखर के भाग में ऊपर ऊपर भी बहुत सारे भगवान है, कोई पूजा करने नहीं जाता है, नवटुक में कोई पूजा करने नहीं जाता है। तो ऐसे ऐसे टुकों के अंदर कि जहां पर कोई नहीं जाता है, वहां आप जाइए। इस बार जब भी आप पालिताना जाएंगे ना, तो आप संकल्प ये लीजिए कि हम दादा आदिनाथ की लाइन में बैठे या ना बैठे, लेकिन हम वो भगवान की पूजा करेंगे
कि जहां पर कोई पूजा नहीं करता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। न वह पक्षाल बराबर होता है, न पूजा बराबर होती है, सब कुछ पुजारी के भरोसे। अकेला पुजारी भी क्या करेगा, उसका भी क्या दोष है। जब हम हजारों की संख्या में हम यात्रालु बनकर ऊपर जाते हैं, लेकिन सभी को एक ही क्रेज है, बस वही एक ही लाइन में सब बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सब मिलकर, अगर पूरा प्लानिंग के साथ, अगर सब जो 1000 व्यक्ति भी अगर है ना 10 भगवान संभाल लेना, तो 10,000 भगवान की पूजा तो आराम से 10 भगवान की पूजा करने में 10 मिनट भी नहीं लगती है। तो इस तरह से अगर प्लानिंग करें तो हर भगवान की पक्षात पूजा सब बेहतरीन रूप से हो सकती है। प्रार्थना मंडल इतना संभाल रहे, हमारा भी विषय यही था। हमने तो सोचा था कि हर भगवान की अष्टप्रकारी पूजा शुरू करें। वो भी हमारा प्लानिंग चल रहा है कि जब भी वो मिशन हमारा चालू होगा कि गिरिराज के ऊपर रहे हुए हर भगवान के अष्टप्रकारी पूजा रोज होनी चाहिए, क्योंकि ये तो गिरिराज के ऊपर के रहे भगवान हैं। चलो हम आज नवटुक की यात्रा हम करते, भाव यात्रा करते हैं कि जब हम हनुमान धारा से ऊपर चढ़ते हैं ना, तब सबसे पहले तो हमारी वहां पर नरसिंह केशव जी की टूक आती है, और वहां पर रहे हुए अभिनंदन स्वामी भगवान को हाथ जोड़कर हम नमो जिनानम कहेंगे, नमो जिनानम। और वहां पर एक खूबी है, एक सुखड़ के नेमनाथ भगवान है, सुखड़ के है। कभी जाओ आप नरसिंह केशव जी की टूक में, तो वहां पर जरूर आप दर्शन करना। वहां से हम बाहर निकलते हैं, संप्रति महाराजा का मंदिर, मरुदेव का मंदिर, चंद्रध्वज भगवान मंदिर, सब मंदिर करके हम चौमुख जी की टूक में जाते हैं। एक सबसे बड़ा ऊंचा शिखर पूरे गिरिराज के ऊपर 97 फीट का ऊंचा शिखर है। कभी शिखर में आप चढ़कर पूरा पाली तरह देखना, क्या जबरदस्त अद्भुत लगता है। तो ये चौमुख जी के ये जो 4 मुख भगवान है, 68 इंच के चारों दिशा में आदिनाथ भगवान इस टूक के अंदर विराजमान है, और 800 से ज्यादा परमात्मा इस चौमुख जी की टूक में। इसे खरतर वसी की टूक भी कहते हैं, चौमुख जी की टूक भी कहते हैं, सदा सोमा की टूक भी कहते हैं। 3 नाम इस टूक के हैं। और ऐसे आदिनाथ भगवान को भी हम हाथ जोड़कर नमो जिनानम कहेंगे। वहां से सीधे हम लेफ्ट हैंड साइड से नीचे उतरते हैं, वह छिपावसी की टूक है, यानी जो भावसार जो जैन नहीं है, और ऐसे भावसार लोगों ने मिलकर और यहाँ पर एक छोटी सी और एक छिपावसी की टूक की रचना की है। और वहां पर भी भगवान आदिनाथ को हम मूलनायक के रूप में उनको वंदना करेंगे, नमो जिनानम कहेंगे। जैसे वहां से बाहर निकलते अजित शांति की देरी है, जहां पर अजितनाथ और शांतिनाथ भगवान के आमने सामने मंदिर थे। नंदीसेन मुनि भगवान ने अजित शांति की रचना की, और दोनों मंदिर जो आमने सामने थे वो बाजू बाजू में आ गए। आज भी आपको वहां देखने को मिले चमत्कारी ये प्रतिमा जी है, और ये अजित शांति की देरी है। वहां रहे हुए भगवान को भी हम अजितनाथ शांतिनाथ भगवान को हाथ जोड़कर नमो जिनानम कहते हैं। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पर साकर वसे की टूक आएगी। पूरे शत्रुघ्न गिरिराज के ऊपर ये एक ही मंदिर ऐसा है कि जहां पर मेरे आपके सभी के प्रिय चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा की मूल नायक के रूप में प्रतिमा, वो भी पंच धातु की प्रतिमा है। तो ऐसे चिंतामणि दादा को भी हाथ जोड़कर नमो जिनानम कहते हैं। वहां पर जैसे बाहर निकलेंगे ना, तो राइट हैंड साइड में 5 पांडवों का एक मंदिर आता है। कुंती माता, द्रौपदी महासती की वहां पर प्रतिमा है। जब उन्होंने दीक्षा ली तो दीक्षा अवस्था की वहां पर प्रतिमा है। तो वहां पर भी हम नमो सिद्धानम कहकर और हम उज्जैन की टूक में प्रवेश करेंगे। उज्जैन की टूक के अंदर इतनी जबरदस्त कला कोतरनी युक्त ऐसी टूक आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतनी यहाँ पर कला कोतरनी यहाँ पर की गई है, कला कारीगरी की गई है। तो ऐसे उज्जैन की टूक में नंदीश्वर द्वीप की रचना है, और इन सभी शाश्वत जिनेश्वर भगवान को ऋषभ, चंद्रानंद, वागीशन और वर्धमान सभी परमात्मा को हाथ जोड़कर नमो जिनानम। वहां से जैसे वापिस ऊपर चढ़ते हैं और वहां पर हमें हेमा भाई की टूक मिलेगी। हेमा भाई की टूक के अंदर वहां पर मूल नायक के रूप में भगवान अजितनाथ परमात्मा है, उन्हें भी हम हाथ जोड़कर नमो जिनानम कहेंगे। और पीछे की साइड में वहां से आप देखो शत्रुंजय का नजारा, जबरदस्त ऊपर एक किला जैसा भाग है। वहां अगर आप ऊपर चढ़ेंगे ना, आपको वो जो नजारा वहां से भाड़वा का डूंगर दिखता है, वहां से आपको हस्तगिरी दिखता है, कदमगिरी के दर्शन होते हैं। वो जबरदस्त वो नजारा आप कभी नहीं, आपको घीटी भी दिखेगी, घीटी गांव भी दिखेगा, सिद्धवड़ भी दिखेगा। वो नजारा कभी मत भूलना, देखना। और वहां से जब आप वापिस दूसरी टूक में प्रवेश करते हैं, वो है हमारे प्रेमा भाई मोदी की टूक। और मोदी की टूक में भी जब आप प्रवेश करते हैं, वहां पर भी जो भगवान आदिनाथ मूल नायक है, और ऐसे भगवान आदिनाथ को भी हाथ जोड़कर नमो जिनानम। और साथ साथ में यहाँ पर सासू देरानी जेठानी के गोखले, सासू बहू के गोखले, ये ऐसे गोखले इतनी कला कोतरनी युक्त, जैसे आबू में देरानी जेठानी के गोखले प्रसिद्ध है, वैसे यहाँ पर सासू बहू के जो गोखले होते हैं ना,
देखने क्या नक्शी है। और वहां यहाँ पर भी सहस्त्रपाद पार्श्वनाथ परमात्मा जो अरबी समुद्र से प्राप्त हुए, इन सभी परमात्मा को हाथ जोड़कर नमो जिनानम। बालाभाई की टूक के पहले वहां पर बहुत बड़े दादा आदिनाथ जो 18 फुट की हाइट है और 14.5 फुट की जिनकी पौलाई है, ऐसे भगवान अद्भुत जी दादा, उनको भी हम हाथ जोड़कर नमो जिनानम कहेंगे और वहां से बालाभाई के टूक में प्रवेश करेंगे। बालाभाई के टूक के मूलनायक आदिशक्ति भगवान को भी हाथ जोड़कर नमो जिनानम। वहां पर बहुत सारे 500 से ऊपर छोटी छोटी धातु की प्रतिमाएं हैं एक साइड में, वो भी देखने जैसा नजर। एक साथ में आपको उस राउंड के अंदर किस तरह से वो प्रतिमाओं को वहां पर विराजित किया गया है, सभी परमात्मा को हाथ जोड़कर नमो जिनानम कहेंगे। और इस पूरे नवटूक के अंदर सबसे बड़ी टूक अगर कोई होगी ना तो वो है मोती शाह सेठ की टूक। नलिनी गुलमर्ग देव विमान जैसी ये टूक की रचना की गई है। और ये सभी टूकों के अंदर ये सबसे बड़ी, सबसे विराट टूक मानी जाती है। करीब करीब यहाँ पर 1500 जितने भगवान हैं। और अगर आप एक खंबे के यहाँ पर खड़े रहेंगे ना, वो जो पूरा नजारा है, खंबे 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 खंबे, वो देखने जैसा नजारा है। ऐसे सभी नवटूक के सभी परमात्माओं को, छोटे बड़े जितने भी यहाँ पर पगलिया जी वगैरह जो भी कुछ है, सभी को हम हाथ जोड़कर नमो जिनानम कहते हैं। और फिर हम दादा की टूक में प्रवेश करते हैं। दादा की टूक में रहे हुए भी सभी परमात्माओं को हाथ जोड़कर नमो जिनानम। आप संकल्प लेना कि हवेनी यात्रा नवटूक थईने, दादानी यात्रा नवटूक थईने। वो हनुमान धारा के यहाँ पर कितने लोग चिल्लाते, सब कार्यकर्ता, चालो रे चालो नवटूक चालो। तो जरूर आप भी नवटूक होकर और दादा के दर्शन करना, या अगर आपको उतावल भी है तो दादा के यहाँ से नवटूक होकर फिर नीचे उतरना। लेकिन नवटूक को कभी भूलना मत, क्योंकि नवटूक को हमें ही संभालना है। कैसे कैसे मंदिर कैसे बनाए होंगे, हम तो सिर्फ दर्शन, हमें सिर्फ दर्शन ही करने, सिर्फ पूजा ही तो करनी है। हम ये नहीं करेंगे तो आखिर में यहाँ पर विधर्मियों का साम्राज्य बढ़ेगा। जिस तरह से आज हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारे श्राविक, हमारे साधु जी भगवान आज अपने मंदिरों में, अपने नवटूक में जाने से डर रहे, कांपते हैं। नहीं, ये डर निकालना पड़ेगा। और ऐसी सुंदर व्यवस्था पीढ़ी तो कर ही रही है, लेकिन हमें भी पीढ़ी को सहयोग देकर हम सभी को साथ में मिलकर एक अद्भुत प्रयास करना है। नवटूक की रक्षा हमें करनी है, नवटूक में रहे हर भगवान की पक्षाल पूजा हमें करनी है। तो आज से आपका संकल्प बना दो, दादानी यात्रा हवेती नवटूक थईने। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Vilak Kranti Vani and press the bell icon.